चलिए दोस्तों, कल मैंने आप लोगों को कुछ क्वेश्चंस दिए थे होमवर्क के अंदर, उन सवालों को अपन लोग डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, ये आपका होमवर्क था कल की क्लास के अंदर, मैंने लास्ट के अंदर मैंने ये क्वेश्चंस दिए थे आप लोगों को, तो उनको अपन अभी देख लेते हैं। क्लियर है? चलो, आप लोगों ने ट्राई किए होंगे। अब देखो, इन सवालों के अंदर आप लोगों को कुछ एक प्रॉब्लम सोल्व, डिफ़िकल्टी कुछ आई होगी आप लोगों को इन प्रॉब्लम को जब आप सोल्व कर रहे थे कि भाई वैसे तो कोई डिफ़िकल्टी वाली कोई ऐसी चीज़ नहीं है, अभी अपन लोग देखेंगे, लेकिन आप इन क्वेश्चनों के माध्यम से कुछ और समझना है। ये नहीं है कि कल की क्लास देख ली, कितने लेटर आते हैं तो उसमें ये करना है ये करना है। ठीक है, वो चीज़ें अपनी जगह पे है, एक अपनी अप्रोच वो वाली होनी चाहिए, लेकिन अभी अपन लोग इनमें और सीखेंगे कि भाई और ये एग्जाम में आए हुए सवाल हैं आपके। ठीक है, अब इनके अंदर और एग्जामिनर किस तरीके से चेंजेस करता है, तो वैसे भी अपने को सोचना, भाई छोटे छोटे चेंजेस ही हैं, है ना, तो उनको किस तरीके से वो चेंजेस और करता है, उनको अपने को ध्यान में रखना है। ठीक है, तो यहाँ पे अपन देखते हैं, देखो जल्दी से इनको डिस्कस कर लेते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं लगाते हैं ना, फिर उसके बाद अपनी आज की क्लास अपन स्टार्ट करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पे सबसे पहले जब कुछ चीज़ समझ में नहीं आए तो नंबरिंग तो आप लोगों को लिख लेनी है। पहला पॉइंट क्या था कि जब कुछ समझ में नहीं आए तो अपने को नंबरिंग तो लिख लेनी है। ठीक है, तो नंबरिंग लिखने से अपने को हिंट मिलेगी जल्दी जल्दी। नंबरिंग मैंने सब याद करवा रखी है आपको, जो सेकंड क्लास थी आपकी अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के अंदर, उसके अंदर मैंने सारे के सारे आपको याद करने की वो चीज़ें बता रखी है, तो आप वो क्लास ज़रूर देखें, है ना। जो बच्चा अगर ये डायरेक्ट कोडिंग डिकोडिंग की क्लास देख रहा है तो उसको पहले जो प्रॉब्लम बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेट की जो सेकंड क्लास है ना, पार्ट 1 है, वो उसको देखना जरूरी है, क्योंकि उसमें मैंने सब याद करने के तरीके बता रखे हैं ना। अब यहाँ देखना भाई, इसमें क्या है, यदि ये प्रमोद को क्या लिखा जाता है, SODJRA को लिखा जाता है, तो बताओ केशव को क्या लिखेंगे, है ना। तो अपने को क्या करना है, सबसे पहले इनकी प्लेस वैल्यूज लिख लेता हूँ। भाई यहाँ पे क्या हो गया, देखो इनके नीचे लिख देता हूँ। यहाँ पे भाई ये 16 पे आता है, ये 18 पे आता है, ये एक आ गया, M 13 की तरह 3 की तरह दिखता है, ये 15 हो गया और ये 4 हो गया। फिर यहाँ देखिए ये कितने पे आएगा, 19 पे, 15 पे, 4 पे, 10 पे, 18 पे और ये 1। अभी यहाँ समझना, देखो इसमें क्या क्या चेंजेस हो रखे हैं, इनको देखते ही थोड़ा मेरे को समझ में आया कि सर यहाँ पे क्या हो गया भाई 16 से। भाई पहले देखो भाई फॉरवर्ड के बारे में सोचोगे, भाई सीधा सीधा तो कोई रिलेशन नहीं है। सबसे पहले मेरी अप्रोच क्या रहेगी कि पहले मैं सोच लेता हूँ कि कहीं ना कहीं भाई फॉरवर्ड वाली चीज़ तो नहीं हो रही है, तो फॉरवर्ड मतलब सीधा सीधा रिलेशन हो, तो इसमें क्या रिलेशन है कि भाई +3 हो रहा है। भाई इसका इसके साथ में देखा तो यहाँ पे क्या हो रखा है, +3 हो रखा है। फिर यहाँ देखा तो आगे भाई इसमें चला तो क्या दिखा मेरे को कि -3 हो रखा है ना, यहाँ पे -3 हो रखा है। फिर यहाँ देखा फिर +3 है, फिर यहाँ -3 है, फिर +3 है, फिर -3 है। ठीक है ना, तो कुल मिलाकर के +3 और ये वापस यहाँ पे +3 और यहाँ पे कितना हो गया, ये -3 हो गया। ठीक है, और ये फिर उसके बाद में क्या हो गया, वापस +3 और -3, इस तरीके की चीज़ चल रही है। तो मेरे को यहाँ पे भी क्या करना है, इसको ये लिखा जाता है, तो बताइए केशव को क्या लिखेंगे, तो यहाँ पे क्या करना है वही मेरे को देखना है भाई, +3 -3 +3 -3 और +3 और -3, यही चीज़ मेरे को करनी है। तो इनके भी केशव के इनके नंबर मेरे को लेटर के नंबर याद है, मेरे को 11 पे आता है, ये 5 पे आता है, ये कितने पे आएगा 19 पे, ये 8 पे, 1 पे और ये कितना आ जाएगा आपका 22 पे। तो भाई क्या हो जाएगा इसका आंसर, 11 में 3 13 करना है, कितना हो जाएगा 13 जोड़ दोगे कितना 14 हो गया। ये 5 में से 3 जाएंगे कितना आया 2 आ गया। 19 में 3 जोड़ोगे कितना हो गया 22। फिर यहाँ पे 8 में से 3 गया 5, ये कितना आ जाएगा 4। 22 में से 3 जाएंगे कितने आ जाएंगे 19 आ जाएंगे आपके पास में। क्लियर है? तो यहाँ देखो भाई ये कितने पे N पे आता है, ये B हो गया, फिर उसके बाद में ये V हो गया, फिर यहाँ पे कितना हो गया 5 और ये कितना हो गया 4 नंबर पे कौन आता है D आता है, 5 नंबर पे कौन आता है E आता है और ये कितने पे आता है S पे। तो NBVEDS इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। अरे भाई ठीक है, समझ में आया आपको, क्या बन जाएगा इसका NBVEDS इसका आंसर हो जाएगा। फिर यहाँ पे नेक्स्ट देखिए, अब थोड़ा सा जल्दी इसको थोड़ी स्पीड अपन बढ़ाते हैं इन सवालों को। भाई देखना, प्लेस वैल्यूज लिख ली मैंने, 13 आ गया, 15 आ गया, 20 हो गया, 8 पे आता है 5, 18 और ये 19 पे। अब यहाँ देखिए इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं भाई, 15 पे, 12 पे, ये कितने पे 22 पे, 5 पे, 7 पे, 15 पे और ये 21 पे। अब इसमें देखना है भाई इसमें क्या अप्रोच अपना रखी है। पहले फॉरवर्ड के बारे में सोचूं तो क्या हो गया, 13 15 में बदला, ये इसमें बदला, तो फॉरवर्ड बोला हूँ डायरेक्ट कोई रिलेशन है क्या, तो इसमें देखा मैंने भाई 13 15 में बदला है, मतलब कुल मिलाकर के यहाँ पे क्या किया है, थोड़ा सा मार्कर चेंज करता हूँ। एक मिनट थोड़ा वेट कीजिए।
देखिए यहाँ पे क्या कर रखा है इसने, माइनस, इसमें कितना हो गया, प्लस का 2 हुआ है, और यहाँ पे कितना हो गया, 15 में से 12 गया, माइनस का 3 हो रखा है। फिर यहाँ देखो आगे फिर से प्लस का 2 और माइनस का 3, कितना हो गया, प्लस का 2 और माइनस 3, और यहाँ पे आगे क्या कर रखा है, 19 और 2 प्लस का 2। तो क्या चल रहा है, +2 -3 +2 -3 +2 -3 +2, इस तरीके की सीरीज अपने चल रही है भाई। यही हो रहा है, 13 2 15 हो गया, 15 में से 3 गया 12, ये 22, और ये इसी तरीके की सीरीज चल रही है। तो यहाँ पे मेरे को यही करना है, क्या करना है यहाँ से भाई, वही +2 -3 +2 -3, ये +2 -3 और +2, यही काम मेरे को करना है। तो क्या क्या हो जाएगा भाई, आंसर क्या आ जाएगा, बी कितने पे आता है, अरे यार सीधा लिख लो आप, 2 हो गया, 18 हो गया, 15 हो गया, 21 पे आता है, 7 पे आता है, 8 पे आता है, 20 पे आता है, 2 और 2 4, 4 पे कौन आता है, डी आता है। 18 में से 3 जाएंगे, अरे 18 में से 3 गए, 15 पे कितना आ गया, ओ आ जाएगा। 15 + 2 कितना हो गया, 17 पे क्यों कौन आता है, क्यू आ जाता है। 21 में से 3 जाएगा, अरे 21 में से 1 गया, 20 और 18, 18 पे कौन आता है, आर आ जाएगा। 7 पे 2 जोड़ोगे कितना हो जाएगा, 9, 9 पे कौन आ जाएगा, आई आ जाएगा। 8 में से 3 जाएंगे, 5 पे कौन आता है, ई आता है। 20 और 2 22 पे कौन आता है, वी आता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा आपके पास में, डी ओ क्यू आर आई ई और वी, इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। क्लियर है। चलो नेक्स्ट वाले क्वेश्चन को अंदर देखते हैं। नेक्स्ट में क्या हो गया, अगेन वही वाली चीज़ कर लेते हैं भाई। इनके नंबरिंग लिख लिए, 4 1 14 3 और ये 5, और ये कितने पे आता है, 18 पे आता है। अब समझना, नीचे भी क्या कर रखा है, यहाँ पे 4 आ गया, 4 के बाद में यहाँ कितना आ गया, 7 पे आता है, 5 पे आता है, 16 पे आता है, ये एस है तो कितने पे हो गया, 19 पे आया, और ये 6 पे आया। अब इसमें देखते हैं कुछ पैटर्न, आपका क्या पैटर्न फॉलो हो रहा है। सर इसको मैंने देखने के लिए गया भाई, डायरेक्ट सोचूं तो 4 का 4 लिखा हुआ है, 1 का 7 हो गया, 14 में 5, या घटना ये तो मेरे से सेट हो नहीं रहा है ना। तो इसमें और क्या अप्रोच अपना रखी है, देखते हैं भाई। 1 का अगर इस तरीके से, अब अगर मेरा फॉरवर्ड में मेरे को नहीं सेटिस्फाई हुआ भाई, फॉरवर्ड में क्या कर रखा है, फॉरवर्ड मेरे पास में नहीं लग रहा है, डायरेक्ट कोई रिलेशन है नहीं, तो थोड़ा क्या सोचूंगा, रिवर्स का सोच लूँ। रिवर्स का सोचा तो भाई इसका और इसका कोई लिंक मेरे को दिखाई नहीं दे रहा, इसका और इसका कोई लिंक दिखाई नहीं दे रहा भाई, 2 का अंतर है, यहाँ ज़्यादा अंतर हो गया, ठीक है 14 का, तो फिर मेरे पास में रिवर्स का ऑप्शन नहीं है। फिर क्रॉस में सोच लेता हूँ भाई, क्रॉस में क्या हो सकता है, देखते हैं भाई। क्रॉस में कुछ ऐसा है क्या भाई, 4 से 7, 4 और 3 7, देखना दोस्तों ये बैठ रहा है क्या इस तरीके का, 1 और 1 में 3 जोड़ दिया, ठीक है ना, 14 में 14 और 2, 3 और 2 5, 5 और 1 6, 18 और 1 19, देखना इस तरीके का पैटर्न बैठ जाएगा। इसमें क्या हो गया भाई, इसको ये लिख रखा है, इसको ये लिख रखा है, लेकिन कर क्या रखा है, यहाँ पे प्लस के 3 कर रखे हैं, और इधर भी +3, और यहाँ पे क्या किया है, इसको यहाँ पे लिख रखा है +2, और इधर भी क्या कर रखा है भाई, यहाँ पे भी +2, इसमें भी +2 करके इधर लिख दिया है, इसको यहाँ पे लिख दिया है +1 करके, और इसको भी +1 करके कहाँ लिख दिया है, यहाँ लिख दिया है। तो सेम टू सेम प्रोसेस मेरे को यहाँ पे, तो इस पब्लिक को क्या लिखेगा, है ना, पब्लिक को क्या लिखेगा, तो समझना इसको ये लिखेगा भाई, सीधी सी बात है। मैं एक बार नंबरिंग लिख देता हूँ, ये 16 पे आता है, 21 पे आता है, 2 पे आता है, L 12 पे है, ये 9 पे है, और ये कितने पे आ गया, 3 पे आ गया भाई। पहले दोनों के अंदर +3 करना है, 16 और 3 19, 19 पे कौन आता है, S आता है। फिर उसके बाद में 21 के अंदर भी +3 करोगे तो कितना आ जाएगा भाई, अरे 21 और 3 कितना हो गया, 24, तो X आ जाएगा। फिर यहाँ समझना, इनके अंदर क्या करना है, दोनों के अंदर +2 करना है, तो इसमें से 2 प्लस किया तो कितना आ गया, इसका D आ जाएगा, इसमें 2 प्लस करोगे तो कितना आ गया, 14, मतलब N आ जाएगा। फिर यहाँ पे इन दोनों +1 करना है, तो ये कितना आ जाएगा, J आ जाएगा, और 3 में +1 किया तो यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4, तो कितना आ जाएगा, D आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा आपके पास में, X S N D D J, इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा भाई। क्लियर है चीज़ भाई, समझ पा रहे हो चीज़ को। फिर उसके बाद में देखना नेक्स्ट, देखो थोड़ा सा जल्दी अपन लोग कर लेते हैं इन सवालों को, है ना। तो भैया आप लोगों को ये करके देखना, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन मैं समझा देता हूँ, आप थोड़ी अप्रोच को और ध्यान रखो। इसमें क्या होता है भाई, टाइम देखने को लग रहा है, लेकिन आपको तो ये सीधी सी बात है, आपको तो ये 18 ही दिखाई दे रहा है ना, 18 है, यहाँ पे 11 है, सी, आपको तो नंबर दिखाई देने चाहिए। ये लेटर जो लिखे हुए हैं उसकी जगह पे आपको नंबर ही दिखाई देने चाहिए, ठीक है। तो देखते हैं इसके अंदर क्या चेंजेस कर रहा है ये भाई। अगर नंबरिंग लिखनी है तो नंबरिंग से ही देख लेते हैं। नंबर लिख लेता हूँ मैं आप लोगों को समझाने के लिए। कितना हो गया, 18 पे आता है, ये कितना 1 पे आ गया, ये 9 पे आ गया है, और ये कितने पे आता है, 12 पे आता है, 11 हो गया, 3 हो गया, 20, और ये 14 पे आता है। अब दोस्तों समझना, 4 वाला है, 4 लेटर से रिलेटेड है, तो इसमें क्या हुआ देखना, समझना कि सर इसको मैं किस तरीके से सोचूं।
कि भी 4 में होता है तो फॉरवर्ड में 18 से 11 हो गया, 1 से 3 हो गया, 9 से 20 हो गया, तो इस तरीके का कुछ फॉरवर्ड में बैठ नहीं रहा है। क्रॉस में सोचूं तो 12 का 11 हो गया, 18 का 14 हो गया, तो भी यहाँ पे भी ये भी नहीं बैठ रहा है। फिर उसके बाद में क्रॉस में कुछ सोचें तो क्रॉस में सोचूं तो 18 से 3, 1 से 11 ये भी नहीं बैठ रहा, ये भी आपस में इनका क्रॉस में देखूं तो ये भी नहीं बैठ रहा है। तो सर एक अपन ने और क्या देखा था इसके अंदर, भाई अब 2-2 के क्रॉस वाला नहीं बैठ रहा है तो 3 में ट्राई कर लो। अरे क्रॉस पैटर्न भाई फॉरवर्ड का कुछ हो नहीं रहा, रिवर्स में कुछ हो नहीं रहा, तो अपन क्या देखें अभी 2-2 के क्रॉस में भी कुछ नहीं हो रहा है, तो मतलब 3 के क्रॉस में देख लेते हैं। भाई 18 में 2, 19 और ये 2 और 1 में +2, मतलब यहाँ पे क्या कर दिया भाई +2 करके ये मिला है, +2 करके ये मिला है, +2 करके ये वाला मिला है, और इसके अंदर क्या हो रखा है ये वाला डायरेक्ट। कल मैंने जब समझाया था जो स्टार्टिंग के अंदर सबसे पहला जो मैंने अप्रोच क्या रहेगी तो उसमें 4 वाले में बताया था ना, कभी कभी आपके एग्जामिनर किस तरीके के 3 को क्रॉस में करके भी इस तरीके का पूछ सकते हैं। भाई 4 वाले में अपन ने काफ़ी देखा था, 2-2 के क्रॉस में भी देखा था, है ना, एकदम रिवर्स वाले भी देखे थे, डायरेक्ट भी देखे थे, और ये 3 वाला भी था। तो इसमें क्या करना है मेरे को, भाई इसमें क्या करना है, यहाँ से +2 ही कर रखा है ना, तो इसमें सब में +2 करके इसको यहाँ लिखा हुआ है, +2 करके इसको यहाँ लिखा हुआ है, और इसमें भी +2 करके कहाँ लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है। तो अब दोस्तों ऊपर नंबर लिखने की जरूरत नहीं है, 18 आपको दिख रहा है, 18 और 20 T20, यहाँ पे 1 में 2 की 3 मतलब कितना आ गया, C आ जाएगा। E में भी क्या करना है, +2 करना है आपको, 5 और 2 7, 7 कौन आता है, G आता है, और इसको तो डायरेक्ट ही लिखना है +2 करके, तो कितना हो गया, D 4 पे आता है, 4 और 2 6 यानी F, तो CGTF इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। CGTF इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट वाला और करके देख लीजिए इसी तरीके से। देखो यदि इसको ये लिखा जाता है तो इसको क्या लिखेंगे, तो यहाँ समझना, देखो इसको फिर से मैं ना एक बार लिख लेता हूँ नंबरिंग। 22 हो गया, 5 हो गया, 14 पे आता है, 20 पे आता है, ये 21 पे आ गया, यू ही है ना, यहाँ पे यू ही होगा, अभी देख लेंगे ना, कितना हो गया, 18 पे आता है, और ये कितने पे आता है, 5 पे आता है। तो इनको देख लो वापिस, इसमें रिसर्च कर ले, 3, 21, ये कितने पे आ गया, 26 पे आ गया, 24 पे आ गया, ये कितने पे आ गया, 17 पे, 3 पे और 17 पे। दोस्तों थोड़ा ध्यान से देखो इसमें क्या हो रहा है, भाई मेरे पकड़ में आ गई ये चीज़। इसमें क्या हो गया, 22 को 21 लिखा है, तो क्या कर दिया इसने, -1, इधर क्या हो रखा है, -2, फिर क्या कर रखा है, -1, -2, आगे कुछ बैठ रहा है क्या ऐसा, इसमें नहीं बैठ रहा, 14 और ये भी नहीं बैठ रहा, मतलब 2-2 वाले क्रॉस में पैटर्न में तो नहीं है। अभी यहाँ पे देखो लास्ट में एक, ये 18 का 17 बदल गया, 5 का 3, यहाँ समझना भाई ये वाली चीज़ देखो इस तरीके से है, ये 18, ये क्या किया इसमें +1, और इधर से क्या है -2, सॉरी -1 और -2, 18 को 17 में बदल दिया ना, तो -1 और -2, इधर भी देखो आगे भी यही हो रहा था, क्या हो रहा है, -1 और इधर भी क्या किया है, -2, तो इसमें तो हो गया। अब इन तीनों का क्रॉस में कुछ कर रखा होगा इसने, 14 और 3 17, 21 20, और इसमें क्या हो गया, +4। अब समझना दोस्तों, देखो ये +4 है, इधर +3, +4 और यहाँ पे +5, तो क्या चल रहा है यहाँ पे, थोड़ा इस चीज़ को ध्यान देना कि भाई यहाँ पे इसमें 14 में इसमें +3 करके यहाँ लिखा हुआ है, इसमें फिर +4 करके इसको यहाँ लिख दिया है, और +5 करके इसको यहाँ लिख रखा है। तो -1, -2, +3, +4, +5, और लास्ट वाले में भी -1, -2 है, फर्स्ट वाले में भी -1, -2 है, और यहाँ पे +3, +4 और +5 वाली चीज़ है। तो यही चीज़ मेरे को क्या करनी है, यहाँ पे करनी है। तो दोस्तों इनमें तो मेरे को क्या करना है, इन दोनों के अंदर, और इसको यहाँ पे लिखना है, इसको यहाँ पे लिखना है, और इसको डायरेक्ट लिखना है, और इन दोनों में -1 और -2 से लिखना है। तो दोस्तों थोड़ा देखना, भाई यहाँ पे मैं नंबरिंग नहीं लिख रहा हूँ, सीधा सीधा अगर आप सोचो तो यहाँ से क्या करना है, -1 करना है, 16 में से -1 होगा तो कितना हो गया, 15 पे कौन आएगा, O आएगा। फिर यहाँ पे कितना हो गया भाई, 1 है, इसमें क्या करना है मेरे को, -2 करना है। अरे दोस्तों A था, A से 2 पीछे जाना है आपको, A से जस्ट पीछे जाओगे तो Z मिलेगा, Z के जस्ट बगल में कौन है, Y है, तो क्या हो जाएगा आपके पास में, Y हो जाएगा। यहाँ पे समझना 9 में क्या करना है, +3 करके यहाँ पे लिखना है, 9 और 3 कितना हो गया, 12 हो गया, तो क्या आ जाएगा, L आ जाएगा। फिर इसमें क्या करना है, +4 करना है, 14 में 4 करोगे 18, तो R आ जाएगा। यहाँ पे T में क्या करना है, +5 करना है, तो क्या आ जाएगा, +5 करोगे ना, इस वाले में ये करके यहाँ लिखना है, तो क्या आ जाएगा, Y आ जाएगा। और यहाँ पे देखना E में क्या करना है, -1 करना है, 5 में से क्या आ जाएगा, D आ जाएगा, और R 18
16 पे कौन आ जाएगा यहाँ पे भाई, R 18 पे आता है, 18 में -2 करना है, -2 करोगे 16 पे कौन आ जाएगा, P आ जाएगा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का मेरे पास में आंसर क्या बन जाएगा, देखना YOY RLPD। तो इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। फटाफट इसको और देखिए, इस सवाल के अंदर क्या था, देखो फिर से एक बार है ना, इस सवाल को अपन लोग देखते हैं कि इसमें क्या हो गया, 22 पे आता है, 1 पे आता है, 19 पे है, 20 पे है और ये 21 पे है। तो यहाँ समझना W कितने पे आता है, 23 पे, 3 पे, 22 पे और ये कितना हो गया 24 और ये 26। दोस्तों कुछ समझ में आ रहा है, देखो 3 अप्रोच अपने को हर क्वेश्चन में लगा के देखने। सबसे पहले तो देख लो सीधा सीधा, मतलब फॉरवर्ड में कुछ एक चेंजेस हो रहे हैं क्या, सीधा सीधा कोई चेंजेस हो। दूसरे में क्या देखना है, रिवर्स में कोई चेंजेस हो तो वो देखना है मेरे को। फिर तीसरा स्टेप मेरे पास में आता है कि मैं फिर उसके अंदर देखूं, क्रॉस पैटर्न देखता हूं। तो सबसे पहले फॉरवर्ड में सोचूं, 22 का 23 हो गया, +1 +2 +3 तो मिल गया मेरे को। चीज़ क्या हो गई भाई, मेरे को चीज़ मिल गई। यहाँ पे क्या कर रखा है इसने भाई, +1 +2 +3 +4 और शायद +5 हो रहा है। ठीक है, तो आराम से पैटर्न समझ में आ गया, मेरे को कोई दिक्कत ही नहीं आ रही है यहाँ पे। तो क्या करना है, +1 +2 +3 +4 और +5 करना है। ये 19 पे आता है, 19 और एक क्या हो गया 20, कौन आएगा, T आ जाएगा। ये कितने पे आता है, 20 पे आता है, 20 और 2 22 V आ जाएगा। ये कितने पे आता है, 1 और 3 4 यानी D आ जाएगा। ये 9 पे आता है, 9 और 4 13, 13 पे कौन आता है भैया, M आता है। फिर कितना हो गया 18, 8 और 5 अरे 23 हो जाएगा ना, तो 23 पे कौन आ जाएगा आपके पास में, W आ जाएगा। तो TVDMW इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए थोड़ा फटाफट, क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये 9 पे आ गया, 14 पे आ गया, ये 4 पे, 9 पे, 1 और ये 14 पे। तो यहाँ समझना, अभी इसके बाद देख लेते हैं 19 23 12 16 दिखाई दे रहा होगा आपको, ठीक है ना, 16, फिर उसके बाद में 7 और ये 19। अब इसमें देखते हैं भाई, 9 से पहले फॉरवर्ड सोचा तो प्लस के 10 और यहाँ क्या हो रहा है 9 8 8 और 4 12। तो यहाँ समझना इसके अंदर क्या किया जा रहा है भाई, इसमें भाई यहीं लिख देता हूँ, यहाँ पे क्या किया है +10 +9 8 ही हो रहा है ना, 8 हो जाएगा, अब शायद 7 हो जाएगा, 9 और 7 16। ठीक है, अब मेरे को ये पैटर्न मिल गया, प्लस के 7 हो गए, ये प्लस का 6 मिलेगा और ये प्लस का 5 है ना, हाँ तो प्लस का 5 हो जाएगा। तो यही चीज़ मेरे को यहाँ पे करनी है भाई, यहाँ पे कोई दिक्कत है नहीं। ये कितने पे आता है, 20 पे, 5 पे, M 13 पे, ये 16 12 और कितना हो जाएगा आपके पास में 5 पे आता है। तो यहाँ पे क्या हो गया, पहले +10 करना है। अरे 30 का मतलब क्या होगा, जैसे इसमें +10 करोगे तो कितना आ जाएगा भाई 30 आया, इसमें +9 करोगे, अरे +9 +8 +7 +6 और +5। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा 9 और 9, 9 में और 9 और 9 18 हो जाएगा, 13 और 8 अरे 8 और 20 और 21 हो गया ना, ये कितना हो जाएगा 21 हो जाएगा। इसमें और 7 जोड़ोगे, 6 और 7 कितना हो गया 21 हो गया ना, यहाँ पे कितना हो जाएगा 7 और 6 6 12 1 13 हो जाएगा, कितना हो गया 23 आ जाएगा। फिर उसके बाद में देखना 12 और 6 18 हो गया, 5 और 5 10 हो गया। अब यहाँ समझना इस 30 का मतलब क्या है भाई, 30 का मतलब क्या हो गया 26 तक तो Z आ गया, Z के बाद में कौन आ गया 4 आगे और जाना, Z से 4 ज़्यादा पर कौन आता है D आता है। बेटा यहाँ पे दिखाई दे रहा है कि आप लोगों को, मैं इसका आंसर यहाँ लिख देता हूँ, क्या आ जाएगा D, 18 पे R, ये V U और फिर कितना आ जाएगा W। इधर भी दिखाई दे रहा है कि नहीं, थोड़ा सा आप मैनेज कर लें, क्या क्या आंसर आ जाएगा D R U W R और कितना आ जाएगा J। इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा, मैं फिर से आपको रिपीट कर देता हूं ना, जो लास्ट के जो दो क्वेश्चन है उनके आंसर क्या क्या हो जाएंगे, मैच कर लीजिए आप, कितना आ जाएगा जो लास्ट वाला उसका, तो D N U W R और J इसका क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। और ऊपर वाले का आंसर T V D M W आंसर इसका है ही है। ठीक है दोस्तों, तो ये आपके जो होमवर्क के जो मैंने सवाल दिए थे वही थे, और इसको आप होमवर्क के सवाल ना समझें, है ना, इन क्वेश्चंस को जो क्या है आप होमवर्क वाले मत समझे कि सर ने होमवर्क में दिए थे तो कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। दोस्तों इसके माध्यम से मेरे को बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को समझानी थी। क्लियर है कि उसमें क्या क्या खेल खेल सकता है एग्जामिनर। देखिए यहाँ पे क्या क्या किस तरीके की चीज़ें चल रही थी, देखो इसने क्या किया है +3 -3, देखो +3 -3 +3 और -3।
तो ये वाली चीज़ें इसने क्या कर रखी है, इसके अंदर कर रखा है। तो मतलब ऐसा भी एग्जामिनर कर सकता है भाई, हमेशा वो नहीं मिलेगा कि +1 कर रखा है सब जगह, +2 ही कर रखा है। तो कोई भी पैटर्न वो अपना सकता है। तो इस पैटर्न को आपको थोड़ा ध्यान रखना है कि भाई +3 -3 हो गया है ना। अब यहाँ पे देखो इसके अंदर +2 -3 +2 -3 +2 -3 इस तरीके का पैटर्न चल रहा है। तो कोई ना कोई एक पैटर्न फॉलो कर रहा होगा, वो देखेंगे। लेकिन बस मेरे को इससे पूरी क्लास के अंदर आप लोगों को क्या सीखने को मिला, यहाँ समझना कि सर हमारी एग्जाम में अप्रोच किस तरीके से रहेगी। सबसे पहले हम फॉरवर्ड सोचेंगे, मतलब सीधा सीधा ही कोई रिलेशन है तो वो सोचो। तो सीधे सीधे रिलेशन से हमारे सवाल सोल्व हो गए थे। फिर यहाँ आने के बाद मैंने सीधा सीधा सोचने की कोशिश करी, लेकिन उससे मेरा नहीं हुआ। फिर मैंने रिवर्स में सोचने की कोशिश करी, तो उससे भी मेरा सवाल सोल्व नहीं हुआ। फिर मैं गया कि भाई अब क्रॉस पैटर्न होगा, तो क्रॉस पैटर्न को मैं सोचता हूँ। तीसरे नंबर पे कौन सा आया, क्रॉस को मैंने सोचा। तो हाँ भाई, अब दो में क्रॉस मिल गया तो ठीक है, नहीं तो फिर 3 में ट्राई कर लो, है ना। जैसा कि आपके किस सवाल के अंदर हुआ, यहाँ हुआ फॉरवर्ड नहीं है, रिवर्स भी नहीं है। फिर उसके बाद मैंने देखा कि भाई यहाँ पे क्या है, भाई क्रॉस हो सकता है, लेकिन दो में क्रॉस लगा करके देखा तो वो भी मामला नहीं बैठ रहा था। तो अभी क्या ट्राई कर लेता हूँ भाई, 3 में क्रॉस हो सकता है। तो ये 3 में क्रॉस हुआ, तो ये वाला मेरे को मिल गया। इस सवाल के अंदर क्या सीखने को मिला भाई, स्टार्टिंग के 2 में क्रॉस हो गया, यहाँ पे भी लास्ट में भी और ध्यान गया तो मेरा यहाँ पे भी -1 -2 चल रहा है, यहाँ पे भी -1 -2 चल रहा है। तो कोई दिक्कत नहीं, सेम पैटर्न मेरा यहाँ फॉलो हो गया। तो अब इन बीच वाले जो 3 बचे हुए हैं, 3 के अंदर ये क्रॉस के अंदर मैंने ट्राई किया, तो हाँ +3 +4 +5 इस तरीके का चल रहा है। तो यहाँ पे क्या हो गया, मेरा ये सवाल सोल्व हो जाएगा। देखो ऑप्शन मिलेंगे एग्जाम के अंदर, तो और आपको हेल्प मिलेगी इन सवालों को सोल्व करने में, थोड़ा और जल्दी कर पाओगे आप। अभी अपने पास में ऑप्शन नहीं है, तो इस वजह से क्या हो रहा है, अपने को थोड़ा टाइम लग रहा है इसको सवालों को। अदरवाइज टाइम लगने वाली बात ही नहीं है ना। देखते ही ऑप्शन देखते ही आपको समझ में आ जाएगी। जैसे यहाँ पे गया, सबसे पहले सीधा सीधा सोचना है। तो दोस्तों सीधा सीधा जैसे ही सोचा, तो ये क्या हो गया, इंक्रीजिंग ऑर्डर की एक सीरीज चल रही है, +1 +2 +3 +4 +5 इस तरीके चल रहा है। तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में चल रहा है। ये वाला भी क्या हो गया भाई, डिक्रीज के अंदर हो तो रहा है, प्लस है, लेकिन डिक्रीज 10 हो गया, 9 हो गया, 8 7 6 और 5 इस तरीके का चल रहा है। तो दोस्तों 3 तरीके की अप्रोच मेरे को अपनानी। सबसे पहले क्या सोचूंगा, फॉरवर्ड सोचा, अगर वो हुआ तो ठीक है। फिर नेक्स्ट स्टेप में क्या सोचूंगा कि भाई मेरे पास में रिवर्स ऑर्डर का कुछ है कि नहीं है, भाई रिवर्स के बारे में सोचूंगा। तो सर रिवर्स भी नहीं है, तो फिर मैं क्या सोचूंगा, तीसरा मेरे पास में क्या मुद्दा आ जाता है भाई, अब क्रॉस पैटर्न के अंदर सोच लेता हूँ, कोई सवाल बनता है तो। ठीक है दोस्तों, तो ये सवाल आपके देखने के लिए आपने आंसर भी है ना दिया करो। देखो होमवर्क मैंने दिया है, तो कुछ लोगों ने कल आंसर दिए थे, तो वो अपने आंसर्स को वेरीफाई कर लेना। ठीक है, तो होमवर्क जो देता हूँ उसको सोल्व करें। भाई आप लोगों की डिमांड पे ही मैंने कुछ क्वेश्चंस मैंने दिए थे। अब देखो टाइम तो जाता है अगली क्लास में भी सोल्व करवाने में, लेकिन ये क्या है कि भी ज़रूरी थे। ये वैसे भी मैं क्लास में करवाता, लेकिन आप लोगों ने खुद ने करने की ट्राई की है, तो बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। क्लियर है? ठीक है, तो मैं अभी आगे वाला कंसेप्ट अपन डिस्कस करते हैं, है ना। तो 3 तरीके से तो आप सोचने लग गए हो, और किस तरीके के सवाल बनते हैं उनके बारे में अपन डिस्कस करते हैं। तो आप इनके सॉल्यूशंस को आप लिख लीजिए, फिर मिलता हूँ मैं नेक्स्ट कंसेप्ट के साथ में। चलिए दोस्तों, कुछ और सवाल है अपने सामने, इनको भाई सोल्व करने की अपन कोशिश करते हैं, और इसके अंदर और अपने को क्या सीखने को मिलेगा वो चीज़ें अपन देखेंगे। भाई मेरे क्वेश्चंस करवाने का मतलब ही क्या है, इतने क्वेश्चंस करवाने का मतलब है कि हर क्वेश्चन में आपको मैं कुछ ना कुछ सिखाऊं। ठीक है, मैं यहाँ पे बोर्ड पे जितने भी सवाल कराऊंगा, मेरा एक ही मोटो रहेगा कि भाई जब आप कोई भी बुक को सोल्व करोगे, किसी भी बुक से आप जब सवाल लगाओगे, प्रीवियस ईयर के सवाल लगाओगे, एक बात का थोड़ा ध्यान रखना, हमेशा आपको प्रीवियस ईयर के ही सवाल लगाने हैं जो आपके प्रीवियस ईयर में आए हैं। एग्जाम का पैटर्न देखो, पिछले 3 सालों के 4 सालों के सवालों को आपको प्रैक्टिस करना है। मैक्सिमम से मैक्सिमम जाओ, और प्रैक्टिस चाहिए तो 5 सालों के पेपर में चले जाओ। ठीक है, तो मैक्सिमम जो अभी रिसेंटली जो चल रहे हैं, क्योंकि आपको क्या पता चलेगा कि भाई एग्जामिनर की अभी अप्रोच क्या है। अभी बहुत पुराने सवाल सोल्व करने से वो आने भी बंद हो गए हैं। अभी नए नए पैटर्न, नई नई चीज़ें, जो नए नए लॉजिक लगाते हैं, तो उन रिसेंटली जो आपके जो चल रहे हैं, वो लास्ट के जो 2 साल 3 साल के जो एग्जाम जो हुए हैं, उनके अंदर आप उन पेपर्स को आप सोल्व करोगे तो आप लोग इजीली फाइट कर पाओगे। जो आगे आने वाले जो एग्जामिनर की जो अप्रोच होगी वो इस तरीके की होगी। बहुत पुराने पेपरों से इतना बेनिफिट नहीं होता है। हाँ, वो प्रैक्टिस के लिए आप लगा सकते हो, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है। अभी इसके अंदर यहाँ समझना कि भाई इन सवालों को देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि आप इनको सोल्व करने की कोशिश करो। भाई आप इनको सोल्व करने के खुद देखोगे तब आपको पता चलेगा कि यार ऐसा क्या है। तो देखिए, जब आप सोल्व करने जाओगे इनमें, तो आपको क्या प्रॉब्लम आएगी वो समझना कि भाई सर आपने है ना हमें सिंपल सी चीज़ बताई थी, किसी भी सवाल को सोल्व करना है। और अभी देखो ये फर्स्ट क्वेश्चन को आप ट्राई करो खुद, देखो वीडियो को पॉज करो और इसको करने की कोशिश करो। जो 14वां जो क्वेश्चन है उसको आप ट्राई करने की कोशिश करो, वीडियो को पॉज करके उसको ट्राई करने की कोशिश करो। ठीक है,
चलो आपने कोशिश करी है तो उसके अंदर क्या हो जाएगा, अभी यहाँ पे बोला कि सर जब आपको कुछ नहीं समझ में आया तो आपने बताया कि पहले प्लेस वैल्यूज़ लिख लो। सर मैं प्लेस वैल्यूज़ यहाँ पे लिख लेता हूँ, प्लेस वैल्यू मैंने लिखी है और मैंने वही काम किया है, लेकिन मेरे प्लेस वैल्यू कोई काम आपके नहीं आ रही है। ये प्लेस वैल्यू लिखने से मेरा सवाल सोल्व नहीं हो रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद में प्लेस वैल्यू मैंने लिख तो ली, लेकिन मैं सोचने पे क्या जा रहा हूँ, सर आपने बोला कि पहली अप्रोच क्या अपनानी है, आपको सीधा फॉरवर्ड सोचना है। फॉरवर्ड मतलब सीधा सीधा कुछ चेंजेस है, तो फॉरवर्ड मैंने सोच लिया। फिर उसके बाद में मैंने रिवर्स के बारे में मैंने सोच लिया, कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है। तो वो तो ठीक है, लेकिन सारी चीज़ें आपने लगाई, लेकिन मेरा प्लेस वैल्यू लिखने से वो चीज़ें मेरे पास में सोल्व हो नहीं रही है। लेकिन आप लोगों ने क्या है, एक चीज़ यहाँ पे ऑब्जर्व करी कि ये सवाल किस तरीके का सवाल जो बना हुआ है। तो सर जब मेरे पास में तीनों पैटर्न के सवाल, भाई उनकी जो प्लेस वैल्यूज से रिलेटेड मेरे सवाल अगर सोल्व नहीं हो रहे हैं, भाई प्लेस वैल्यूज़ लिखी होती तो कहीं ना कहीं कुछ बढ़ा रहा होता, घटा रहा होता। तो जैसे ही प्लेस वैल्यूज़ लिखी है, आपने देखा होगा कि जो प्लेस वैल्यूज़ आपने ऊपर लिखी हैं वो की वो रिपीट हो रही है यहाँ। क्यों? क्योंकि आपके यहाँ पे क्या हो रखा है इस सवाल के अंदर, यहाँ समझना, अगर ध्यान से देखो तो यही वाले लेटर क्या लिखे हुए हैं, सारे के सारे नीचे लिखे हुए हैं। मतलब क्या कर दिया, जो एम लास्ट में था, इस फर्स्ट में था, उसको लास्ट में लिख दिया है। फिर उसके बाद में इस ओ को लिख दिया है, इस टी को लिख दिया है, इस एच को लिख दिया, ई को लिख दिया, आर को लिख दिया और एस को लिख दिया। मतलब जो यही वाली जो चीज़ थी इसको इस रिवर्स क्रम में इसने लिख दिया है। तो यहाँ पे समझना, मतलब कुल मिलाकर के इसने क्या काम किया है, बस लेटर्स को ही, यही लेटर्स हैं जिसको यहाँ पे नीचे लिखा हुआ, लेकिन उसमें क्या कर दिया है, अक्षरों की हेरा फेरी करी है इसने। भाई जो लेटर्स ऊपर लिखे हुए थे उन्हीं को ही क्या कर दिया है, हेरा फेरी, उलट फेर करके उन्हीं को ही क्या रख दिया है, नीचे लिख दिया है। तो भाई सीधी सी बात है। तो ये वाले जो सवाल जो अभी मैं करवा रहा हूँ आप लोगों को, तो ये सवाल जो क्या बन जाएगा, चौथा जो पैटर्न बनता है एग्जाम के अंदर, जो अपने लेटर कोडिंग अपन अवल्यू कर रहे हैं, तो उसके अंदर क्या हो गया, चौथा पैटर्न कौन सा बनता है, पोजीशन बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। तो आपके पोजीशन बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं वो बनते हैं, भाई इनकी पोजीशन को ही चेंज कर देता है बस, खाली बाकी कुछ नहीं करता। भाई इन्हीं को क्या कर देगा, अक्षरों की हेरा फेरी करके उसको क्या कर देगा, चेंज कर देगा, ठीक है। आप समझना। तो इसमें क्या किया है भाई, इनको क्या कर दिया है, उसने पूरा का पूरा उल्टा लिख दिया। तो मैं भी क्या करूंगा भाई, इसको इस साइड से लिख दूंगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा, बी हो गया, आर ओ यू जी एच और टी। जो यहाँ था वो यहाँ आ गया है, इसके बाद ये यहाँ आ गया, यहाँ आ गया, ये बीच वाला यहीं पे, ये इधर और ये इधर और ये इधर। तो क्या आंसर हो जाएगा इसका, ये आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट में दिमाग लगाओ कि सर इसने क्या कर रखा है नेक्स्ट वाले में। देखो दोस्तों, थोड़ा थोड़ा आप इसके अंदर सोचो, तो फिर उसके बाद अप्रोच को अपन ध्यान देंगे, ठीक है। तो अब इसमें आप लोगों ने सोचा, दिमाग लगाया होगा कि सर इसमें मैंने देखा कि अब मेरे को थोड़ी थोड़ी चीज़ समझ में आ रही है। यहाँ पे टी वाई लिख दिया, तो ये मत समझना कि एग्जामिनर ने गलत कर दी ये चीज़, है ना। तो वही क्वेश्चन गलत है, इस तरीके का नहीं सोचना है। लेकिन यहाँ मेरे को समझ में आ गया, एच इधर लिख दिया, यू इस तरफ लिख दिया, ठीक है ना। एम को यहाँ लिख दिया, आई को इधर लिख दिया, डी को इधर लिख दिया, आई को इधर लिख दिया, और ये तो टी का टी लिख रखा है, वाई का वाई लिख रखा है। तो कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे सवाल क्या हो गया कि भाई इन दो अक्षरों की ही हेरा फेरी कर रहा है, वो टू लेटर्स की ही क्या कर रहा है, एक मिनट रुकना, दो लेटर की ही क्या कर रहा है, अदला बदली कर रहा है वो यहाँ पे। तो क्या हो जाएगा भाई, इनकी आपस में एक्सचेंज, ये एक्सचेंज हो रहे हैं, ये एक्सचेंज हो रहे हैं, ये दोनों क्या है, एज इट इज है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ओ हो गया, पी हो गया, आई एल हो गया, आई और टी हो गया, और सी और एस क्या हो गया, एज इट इज हो गया। ये दोनों एज इट इज है, तो एज इट इज रह जाएगा। इसका आंसर क्या बन जाएगा, ये ओ पी आई एल आई टी सी। मतलब ये क्या कर रखी है, इनकी जो जगह है उनको ही हेरा फेरी कर रखी है, अक्षरों की ही हेरा फेरी करके आपको क्या देना है, आंसर देना है। दोस्तों पहले जो सवाल मैंने अभी तक जो मैंने 13 सवाल में करवा चुका था, उसके अंदर क्या था, प्लेस वैल्यूज लिखी थी, उसमें कुछ बढ़ रहा था, घट रहा था, कुछ बढ़ रहा घट रहा था, इस तरीके के पैटर्न थे। लेकिन अभी जो ये सवाल हैं, सारे के सारे सवाल, भाई चौथी अप्रोच एग्जामिनर की क्या रहेगी कि वो अक्षरों की अदला बदली करवा करके आपको सवाल दे सकता है एग्जाम के अंदर, ठीक है। तो उसको भी आपको पहचानना है। अब यहाँ समझना, इसमें यहाँ क्या कर रखा है भाई, इसको मैं ध्यान से देखूँ तो सर अभी इसको मैंने देखा, देखो कोशिश करने की, तो ये बताओ इसको क्या लिख रहे हैं। तो यहाँ समझना भाई, इसमें मैं सोचूं तो क्या लिख रखा है भाई, इनकी हेरा फेरी, आई यहाँ आया है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा भी नहीं है। तो देखना भाई कौन सा हो गया, इसको देखो, आपको दो बराबर भागों में आपने इसको बांट दिया। तो देखना ये जो चीज़ थी आई आर टी एस आई डी, आई आर टी एस आई डी, मतलब जो ये वाली जो चीज़ है इसको इसने क्या लिख दिया है, जो ये वाली चीज़ है इसको इस तरफ से उठा करके इधर से इस तरफ लिख दिया भाई, यही वाली चीज़ को ऐसे लिख दिया। अब यहाँ पे भी देखो सेम टू सेम चीज़ है भाई, इसको इधर से उठा करके ऐसे लिख दिया इसने,
ठीक है ना, इस क्रम में लिख दिया भाई। यहाँ से इस चीज़ को क्या कर दिया इसने, ये उठा करके इसको इस तरीके से अरेंज कर दिया है। तो सेम टू सेम चीज़ मैं यहाँ करूँगा भाई। कितने अक्षर लिए, 1 2 3 4 5 और 6, 12 है ना टोटल, 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है ना, 2 2 4 और 2 6 इधर बच गए। कुल मिलाकर के इनको उठा करके इस तरीके से मेरे को लिखना है। तो आंसर इसका क्या बन जाएगा भाई, शुरुआत में कौन हो गया, एस हो गया, यू आ गया, फिर कौन आ गया, बी एस टी और आई। अरे भाई यही हो गया ना, एस आ गया, यू आ गया, फिर बी है, फिर एस है, फिर टी है और आई है। इस तरीके से लिख दिया भाई, इसको इस तरीके से लिख दिया है। और फिर इसको भी क्या किया है, इस फॉरवर्ड में भाई, इस डायरेक्शन से इस डायरेक्शन में लिख दिया इसको। तो क्या कर दोगे आप, कितना हो गया, टी आ गया, फिर उसके बाद में यू आ गया, फिर टी आ गया, आई आ गया, ओ आ गया और एन आ गया। तो इसका आंसर क्या बन जाएगा, ये पूरा बन जाएगा ना दोस्तों, थोड़ा सा नीचे लिखा गया। तो क्या बन जाएगा भाई, कुल मिलाकर के मेरे को पैटर्न समझ में आ गया कि भाई इनकी अदला बदली करिए भाई। इस चीज़ को इसने रिवर्स में करके लिख दिया, इसको रिवर्स में करके लिख दिया और इसको भी रिवर्स में करके लिख दिया है। तो मैंने भी यहाँ पे क्या कर दिया भाई, इसको इस तरीके से लिख दिया है। एन को इधर ये इस तरफ कर रखे हैं ना, एन आ गया, ओ आ गया, आई आ गया, टी आ गया, यू आ गया और ए टी आ गया। तो इसका क्या आंसर बन जाएगा, ये इस क्वेश्चन का आंसर बन जाएगा। क्लियर है। तो ये क्या कर रहा है, इन सवालों में अभी तक अपन ने 3 सवाल देखे, तीनों में क्या है, अक्षरों की ही हेरा फेरी है। तो दोस्तों यहाँ इसमें और समझने की कोशिश करो, इस सवाल को आप लोग करने की कोशिश करो कि भाई इसके अंदर ये क्या चीज़ें करने की कोशिश कर रहा है। यदि इसको ये लिखा जाता है तो बताइए इसको क्या लिखा जाए, इलेक्ट्रॉनिक्स को क्या लिखा जाएगा, करने की कोशिश करें। लास्ट में नज़र गई मेरी, तो यहाँ पे देखो आर ई का आर ई लिखा हुआ है, तो सी एस का तो सी एस आएगा। तो जब 4 ऑप्शन रहेंगे तो और आप लोगों के जल्दी होंगे ये सवाल, ठीक है। मैं तो आपको अप्रोच और चीज़ें समझा रहा हूँ। फिर देखते हैं क्या कर रखा है इसने, ए को इधर लिखा है, एम को ये लिखा है। ऐसा सोच सकता हूँ क्या, आगे एन का ऐसा कुछ नहीं है, एफ को इधर लिख रखा है, एन को इधर लिख रखा है, यू का यू लिख रखा है, ये मैंने देख लिया। आगे में क्या है इसके अंदर, ऐसा कुछ दिख रहा है क्या, और देखिए दोस्तों ये सी को इधर लिखा है, टी को इधर लिखा है, ए को इधर लिख रखा है, यू को यहाँ लिख रखा है और आर ई का आर ई इस तरीके से लिख रखा है। अच्छा ठीक है, देखिए किस तरीके का पैटर्न बन रहा है। पहले 2 में उलट फेर करी इसने, क्या किया है यहाँ समझना, पहले 2 में उलट फेर करी है, फिर अगले 3 में उलट फेर करिए, फिर क्या है अगले 4 में उलट फेर करिए। तो इस तरीके का ये पैटर्न आप लोगों को दिखाई दे रहा है, पहले 2 में, फिर 3 में और फिर अगले 4 में किया और लास्ट वालों को एज इट इज़ लिख दिया है। तो बस मेरे भी ये चीज़ समझ में आ गई, पहले तो इन दोनों में उलट फेर करना है, फिर 3 में करना है और फिर इन्हें 4 में करना है। तो दोस्तों किस तरीके का बन जाएगा यहाँ पे समझना इस चीज़ को भी। क्या आ जाएगा, ये ई यहाँ आ गया, एल यहाँ आ गया, इसमें ई को यहाँ लिखेगा, टी को यहाँ लिखेगा, सी को यहाँ बीच में लिखेगा। फिर यहाँ पे क्या करना है, इसको यहाँ और देखो आई को इस तरफ लिख देगा, आर को यहाँ लिख देगा, ओ को यहाँ लिख दिया, एन को यहाँ लिख दिया। भाई इसी तरीके कर रखा है, तो यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसको सी एस को सी एस लिख देगा। तो ये इस क्वेश्चन का क्या बन जाएगा, आंसर बन जाएगा। भाई पहले 2 में उलट फेर करी, फिर 3 में उलट फेर करी है, फिर उसके बाद में आपको 4 वाले में किए। तो इस तरीके का पैटर्न चल रहा है, 2 3 4 और लास्ट के 2 को क्या लिख दिया, एज इट इज़ लिख दिया। क्लियर हुई ये चीज़, ठीक है। अब इसको लास्ट एक क्वेश्चन, इसको 18वें क्वेश्चन को आप करके देखिए कि भाई अब इतने सवाल करवाने के बाद में उसमें क्या चेंजेस कर रहा है, आप लोगों के कुछ दिमाग में आ रही है क्या चीज़ें। देखिए देखो उस सवाल को करने की कोशिश करो। चलो दोस्तों इसको है ना मैं करवा देता हूँ। हाँ देखिए यहाँ पे समझना भाई इसमें क्या चल रहा है। यदि इसको ये लिखा जाता है तो बताइए डिस्ट्रीब्यूशन को क्या लिखा जाएगा। भाई सवाल कैसा है, यहाँ लिखा नहीं गया, तो इसको ये लिखा जाता है तो बताइए डिस्ट्रीब्यूशन को क्या लिखेगा। सवाल कुछ इस तरीके का है। तो यहाँ समझते हैं भाई कुछ अक्षरों की ही अदला बदली है। ई ए इसमें भी दिख रहा है, ई ए इसमें भी है, ओ है, यू है, एच है, मतलब है तो इन ऊपर वाले ही सारे लिखे गए हैं, लेकिन लिखा किस तरीके से गया है उसको देखता हूँ मैं। यहाँ ये ई ए है, ओ यू, एच आर, बी आर, जी एच और के टी। अब समझने की कोशिश करना यहाँ पे भाई सर ई ए कहाँ है, ये रहा, ओ यू कहाँ पे है, ये रहा, जी एच कहाँ है, ये रहा, के टी ये रहा और एच आर हो गया, ये रहा एच आर, बी आर कहाँ है, बी आर ये रहा। अभी यहाँ समझना
देखो भाई, इसको मैं एक काम कर लेता हूँ सर, इसके अंदर मैं क्या कर देता हूँ भाई, चीज़ें तो यही वाली लिखी गई है तो इसको मैं नंबरिंग दे लेता हूँ 1 2 3 4 5 और 6। अब मेरे को पता चला ये 6 वाला कहाँ लिखा हुआ है, ये यहाँ लिखा हुआ है, 6 वाला यहाँ लिखा हुआ है। KT कितने पे, 3 नंबर पे है तो 3 नंबर यहाँ लिखा हुआ है। ये BR 1 नंबर पे है तो यहाँ लिखा हुआ है। HR कितने नंबर पे है, HR 4 नंबर पे है तो ये यहाँ लिखा हुआ है। OU कितने पे है, 5 पे है तो यहाँ लिखा हुआ है। फिर उसके बाद कौन हो गया, EA कितने पे है, 2 पे ये लिखा हुआ है। मतलब है तो अक्षरों की हेरा फेरी, लेकिन ये 2-2 के पेयर मैंने बना लिए हैं और 2-2 के पेयर बनाने के बाद में इसने क्या कर रखा है, फिर इसने किस पैटर्न में किया है भाई, सीधी सी बात है कि सर आप यहाँ पे भी क्या कर लो, ये 2-2 के पेयर बना लो। 2-2 के पेयर बनाने के बाद इनको भी नंबरिंग दे दो 1 2 3 4 5 और 6। आपने नंबरिंग तो दे दी, लेकिन अब आंसर देने के लिए आपको किस पैटर्न में जमाना है, इनको किस तरीके से करोगे, 2 5, मैं ऊपर लिख देता हूँ थोड़ा सा, किस पैटर्न में आंसर देना है। इसको इसमें बदला है ना, तो इसने क्या लिख रखा है, 2 को लिख रखा है, फिर 5 को, फिर 4 को, 1 को, 6 को और 3 को। मतलब 2 नंबर पे कौन है, ये रहा S और T। फिर कौन आ जाएगा, 5 नंबर वाला, 5 नंबर पे कौन है, TI। फिर कौन आ जाएगा, 4 नंबर पे कौन आ रखा है आपके पास में, B और U। फिर कौन है, 1 नंबर पे कौन आ गया, DI। फिर 6 नंबर पे कौन है, ON। और 3 नंबर पे कौन है, RI। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या बन जाएगा, STTIBUDIONRI। तो दोस्तों ये चीज़ आपको समझ में आ गई भी, अदला बदली करी है लेकिन मैंने सीरियल वाइज कर दिया, लेकिन इसने इसको उठा करके यहाँ लिख दिया है, फिर इस 5वें को उठा के यहाँ लाया है। तो मैंने भी यही कर दिया, जो मेरे पास में जो सेकंड वाला था उसको मैंने यहाँ पे रख दिया है, फिर इस 5वें को उठा करके मैं यहाँ ले आऊँ। तो जो चीज़ इसने इसमें करी है वही सेम टू सेम चीज़ मैंने इसके साथ में कर दी। तो ये क्या बन जाएगा मेरे पास में, आंसर बन जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आज की क्लास के लिए मैं इतना ही रखता हूँ। और आज की क्लास में आप लोगों को क्या समझ में आई है कि सर जो सवाल अपन ने कल की क्लास में 13 तक के जो सवाल किए थे वो किस तरीके के सवाल थे कि भाई उनके ऊपर प्लेस वैल्यूज़ लिख देते हैं तो वैल्यूज़ में कुछ घटना बढ़ना इस तरीके के कुछ पैटर्न चल रहे थे और एग्जामिनर की अप्रोच हमने देखी थी। ठीक है, और 3 तरीके से हम सोच रहे थे, फॉरवर्ड में सोच रहे थे, रिवर्स में सोच रहे थे, क्रॉस में अपने को आंसर मिल जाते थे। लेकिन इनके साथ में क्या हुआ कि प्लेस वैल्यू लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन्होंने क्या कर रखा है, लेटर्स में ही फेरबदल कर रखी है, मतलब अक्षरों की ही अदला बदली कर रखी है। तो ये पोजीशन बेस्ड सवाल बने हैं आपके, जो ये सवाल मैंने करवाए हैं ये पोजीशन बेस्ड ही क्वेश्चन है। ठीक है, तो आज का वीडियो थोड़ा सा क्या लेंदी हो गया है, तो कल के लिए मैं आपको सवाल तो अभी नहीं दूंगा। ठीक है ना, कुछ एक कल और डिस्कस करेंगे, उसके बाद में कुछ कल की क्लास में कुछ सवाल दे दूंगा आपको। ठीक है, आज थोड़ी वीडियो की लेंथ ज़्यादा हो गई। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, है ना। मिलते हैं अगली क्लास के अंदर और कुछ नए सवालों के साथ में, और क्या चेंजेस करता है और किस टाइप के सवाल बनते हैं। ठीक है ना, मैंने 4 टाइप के सवाल करवा लिए हैं, फॉरवर्ड पे, रिवर्स पे और आपका कौन सा पैटर्न हो गया, क्रॉस पैटर्न पे हो गए। आज पोजीशन बेस्ड सवाल करवा दिए, तो 2 टाइप के सवाल और बनेंगे, 5वें और 6ठे टाइप के, तो उनको अपन और देखेंगे। क्लियर है, तो आज के लिए दोस्तों इतना ही रखते हैं। इनको कुछ देख लेना, कुछ एक लेटर वगैरह कोई लिखने में इधर उधर हो जाए तो उन चीज़ों को थोड़ा सा नेग्लेक्ट करना। आप कंसेप्ट आपको समझ में आ ही गया है, कोई लिखते वक्त कुछ इरेज हो जाए गलती तो देख लेना। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू, ओके, मिलते हैं कल की क्लास के अंदर।